जय श्री राम प्रेमी भक्तों, प्यारे भक्तों। भक्ति मार्ग में सबसे बड़ी बाधा क्या है? बहुत ही अच्छा प्रसंग है, ध्यान से सुनना, क्योंकि भक्ति सभी करना चाहते हैं और भक्ति करें या न करें, परमात्मा को सभी चाहते हैं, जाने में या अनजाने में। और भक्ति कितने ही प्रकार से करते हैं लोग। कुछ पूजा पाठ के द्वारा भक्ति करते हैं, कुछ तीर्थों में जाकर के भक्ति करते हैं, कुछ पहाड़ों की कंदराओं में करते हैं, कुछ घर में ही करते हैं। सब भक्ति के अनेक अनेक रूप हैं। लेकिन पहली बात तो यह है कि भक्ति वही कर पाता है जिसका प्रारब्ध होता है। बिना प्रारब्ध के कुछ होता ही नहीं है। अब भक्ति के मार्ग में बाधाएं क्या क्या हैं? देखिए, भक्ति मार्ग में बहुत सारी बाधाएं आती हैं। कहीं किसी को पूजा पाठ करने के लिए समय नहीं होता है, कहीं किसी को बैठकर ध्यान करने वाले के पास समय नहीं होता है, कहीं कोई अगर ऐसी ऐसी जगह जाना चाहे जहाँ बड़े बड़े साधकों ने, संत महात्माओं ने तपस्या की है, तो उसके पास न समय है न उसके पास पैसा है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मनमानी भक्ति करते हैं, यानी कि गुरु की शरण में जाते ही नहीं। वह समझ ही नहीं पाते हैं कि ये बिना गुरु के ज्ञान होगा ही नहीं, बिना गुरु के भक्ति शुरू होती ही नहीं। भक्ति शुरू तभी होती है जब गुरु की शरण में जाते हैं और गुरु नाम दीक्षा देते हैं कि इस नाम का आप सुमिरन करें। जब साधक उसमें पूरी तरह से जुड़ जाता है तो उसकी भक्ति धीरे धीरे आगे बढ़ने लग जाती है। तो ये तो एक तरह से छोटी मोटी बाधाएं हैं। लेकिन किसी भी तरह की भक्ति करें आप, चाहे मुंह से बोल करके करें या मन से मंत्र जप करें, किसी भी तरह से करें, लेकिन करते करते जब कुछ उपलब्धियां आनी शुरू हो जाती हैं, भक्ति मार्ग में जब कोई चलता है तो उसको वह सब कुछ मिलने लग जाता है। जो उसकी अंदर की इच्छाएं होती हैं वो धीरे धीरे पूर्ण होने लग जाती हैं, निसंदेह, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन जो सबसे बड़ी बाधा आती है वह बाधा केवल और केवल अहंकार की है। भक्ति को चाहे किसी भी तरह से करे और उसकी मनोकामना पूरी होने लगे, उनके कार्य सिद्ध होने लगे या कुछ अनुभव होने लगे, तो ज़्यादातर जो भक्ति करने वाले हैं उनके अंदर अहंकार प्रवेश कर जाता है और भक्ति में वो चढ़ते हैं और उतरते हैं, गिर जाते हैं। इसलिए प्रेमी भक्तों, इस बाधा से जो भक्त दूर रहता है वही ऊपर की सीढ़ी पर चढ़ पाता है, वही उस परम तत्व से मिल पाता है, उस परम तत्व का साक्षात्कार कर पाता है जो अहंकार के बचा रहता है। बाकी सब चीज़ तो छोटी हैं। वैसे तो 5 चीज़ें हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, और अहंकार सबसे बाद में आता है। लेकिन सबसे बड़ी बाधा अहंकार है, क्योंकि अहंकार इतना सूक्ष्म है उसके बारे में बताया नहीं जाता है। तो बंधुओं, आप भक्ति करें, किसी भी तरह से करें और ज़्यादा से ज़्यादा करें और निरंतरता से करें, लेकिन अहंकार से बचें। अहंकार से जो भक्त बच गया वो संपूर्ण हो जाता है। इसलिए हर समय ध्यान रखें कि अहंकार आपके अंदर प्रवेश ना कर पाए। आशा करते हैं आप ऐसा अवश्य करेंगे और अपनी भक्ति को सर्वोपरि बनाएंगे और
अपनी उस भक्ति से उस परम तत्व का साक्षात्कार करेंगे। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम।